की बड़ी खबर आपको बता दें, सीएसएस की तरफ से फैसला दिया जाना था, लेकिन अब फैसला टल चुका है। कल माना जा रहा है कि कल ये फैसला सुनाया जाएगा। एक उम्मीद यहां पर जाहिर है कि इतने दिनों से बंधी हुई दिखाई दे रही है विनेश फोगाट पर। आखिरकार अब कल फैसला सीएसएस की तरफ से सुनाया जाएगा, यानी कि 11 अगस्त को कल रात ये फैसला होगा। देखना यह होगा, ज्वाइंट सिल्वर मेडल की बात यहां पर मांग की गई है और सिल्वर मेडल की मांग पर अब कल फैसला सुनाया जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से लगातार अभी भी उम्मीदें बंधी हुई यहां पर दिखाई दे रही हैं कि विनेश फोगाट को मेडल दिया जा सकता है, सिल्वर मेडल उन्हें मिल सकता है। इस तरीके की उम्मीद उनकी ओर से जताई जा रही है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, विनेश फोगाट ने सिल्वर मेडल की मांग की है और अब कल इस पर सीएसएस की तरफ से फैसला यहां पर सुनाया जाएगा। तो इंतजार सभी को है कि आखिरकार ये फैसला कब आएगा। और कल रात 9:30 बजे बताया जा रहा है कि सीएसएस की तरफ से ये फैसला यहां पर सुनाया जाना है। तो विनेश फोगाट ने सिल्वर मेडल की यहां पर अपील की थी और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से पूरे देश की निगाहें विनेश के साथ साथ इस पर टिकी हुई दिखाई दे रही हैं कि क्या सीएसएस की तरफ से फैसला होने वाला है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे हम बांग्लादेश की। बांग्लादेश में किस तरीके के हालात बने हुए हैं, जिसका एक नतीजा आज भी देखा गया। आज देखा गया कि कैसे पूरी की पूरी न्याय प्रणाली को ध्वस्त करने की जो कोशिश है वो प्रदर्शनकारियों ने यहां पर की है। आपको हम दिखाएंगे और बताएंगे कि कैसे चीफ जस्टिस को इस्तीफा देना पड़ा। प्रदर्शनकारियों में जो रोष है वो लगातार बढ़ता गया। तो आपको बता दें कि बांग्लादेश की न्याय प्रणाली पर प्रहार किया गया है। बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने इस्तीफा दे दिया और मजबूरन इस्तीफा देना पड़ा। प्रदर्शनकारियों ने सीजीआई के घर पर हमला बोल दिया था, यहां तक कि लिंचिंग की बात कही गई थी। प्रदर्शनकारियों ने इस्तीफे को लेकर एक अल्टीमेटम दे दिया था चीफ जस्टिस को। आपको यह भी बता दें कि मॉब लिंचिंग की धमकी दे दी गई थी चीफ जस्टिस को। आप सोचिए कि जिस देश में चीफ जस्टिस ही सुरक्षित नहीं है और उबैदुल हसन का इस्तीफा न्यायिक प्रणाली के लिए एक बहुत बड़ा झटका इस समय देखा जा रहा है और बांग्लादेश का पूरी जो न्याय व्यवस्था है वो उस समय चरमराई हुई दिखाई दे रही है, ध्वस्त होती हुई दिखाई दे रही है। आपको उबैदुल हसन बता दें, बांग्लादेश न्यायपालिका के मशहूर चेहरे, शेख हसीना के वफादार माने जाते थे। शायद इसी वजह से आज ये हश्र उनका हुआ है और हसन के पिता आजादी की लड़ाई में भी शामिल थे, वो एक स्वतंत्रता सेनानी थे, ये आपको बता दें। और आज जिस तरीके के हालात यहां पर बने हुए बांग्लादेश में देखे जा रहे हैं वो अपने आप में बहुत बड़े सवालिया निशान भी खड़े कर रहे हैं कि प्रदर्शनकारियों के कंधों पर बंदूक रखकर किस तरीके से यहां पर बड़े हमले न्याय प्रणाली पर किए जा रहे हैं। आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। बांग्लादेश में तख्तापलट होने के बाद मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार बनी। सरकार में अलग अलग क्षेत्रों से लोगों को चुना गया। हालांकि शेख हसीना की आवामी लीग इससे बाहर है। नई सरकार के बाद शेख हसीना के करीबी माने जाने वाले लोग निशाने पर हैं। राजनेताओं के साथ ही पुरानी सरकार के लोग भी मुश्किल का सामना कर रहे हैं। बांग्लादेश में लोकतंत्र को उखाड़ फेंक सेना ने तख्तापलट तो किया ही, साथ ही अब पुराने सिस्टम को प्रदर्शन की आड़ में लगातार बदल रही है। बांग्लादेश में 5 अगस्त को शेख हसीना के इस्तीफे के बाद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उबैदुल हसन ने इस्तीफा दिया। उनके इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शनकारी छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट को घेर लिया। प्रदर्शनकारी बड़ी तादाद में इकट्ठा हुए, सुप्रीम कोर्ट के बाहर जमकर उपद्रव मचाया। उपद्रवियों ने सीधी धमकी देते हुए कहा, अगर जजों ने इस्तीफे नहीं दिए तो हसीना की तरह उन्हें भी कुर्सी से खींचकर उतार देंगे। बांग्लादेश के मुख्य न्यायाधीश के इस्तीफे की मांग को लेकर अचानक से प्रदर्शन तेज हुए, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि बांग्लादेश के चीफ जस्टिस के खिलाफ प्रदर्शनकारियों ने मोर्चा खोल दिया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाए कि सुप्रीम कोर्ट के जज हसीना से मिले हुए हैं। इन जजों ने अंतरिम सरकार से पूछे बिना ही शनिवार को पूरी कोर्ट की बैठक बुलाई। इस मीटिंग के चलते प्रदर्शनकारियों ने 1 घंटे के भीतर जजों से इस्तीफा देने की मांग की। कट्टरपंथियों ने प्रदर्शन की आड़ में किस तरह देश के चीफ जस्टिस के घर पर हमला बोला, मॉब लिंचिंग की धमकी, बंदूक की नोक पर जबरन इस्तीफा ले लिया और कितनी आसानी से देश की न्याय प्रणाली को धराशाही कर दिया। ये इस बात के सबूत है कि जिन कट्टरपंथियों ने सत्ता को हथिया लिया
वो अब किसी भी हद तक जा सकते हैं। बांग्लादेश में चीफ जस्टिस अब सुरक्षित नहीं तो लोगों की सुरक्षा कैसे होगी? ये सवाल इसलिए क्योंकि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने सेना से सुरक्षा की मांग कर दी। बीसीबी ने महिला T20 वर्ल्ड कप 2024 के आयोजन के लिए सुरक्षा आश्वासन के लिए देश के आर्मी चीफ से संपर्क किया। शेख हसीना के देश से चले जाने के बाद बीबीसी के अध्यक्ष नजमुल हसन सहित कई बोर्ड निदेशकों को भी बांग्लादेश छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि उन्हें हसीना की पार्टी आवामी लीग का समर्थन प्राप्त था। वहीं दूसरी ओर बांग्लादेशी हिंदुओं पर अत्याचार खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। हिंदुओं को लगातार कट्टरपंथी जमाती निशाना बना रहे हैं। अत्याचार और बर्बरता के खिलाफ बांग्लादेश में हिंदू प्रदर्शन कर रहे हैं, न्याय और सुरक्षा की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन कट्टरपंथियों के समर्थन वाली अंतरिम सरकार बस हाथ पर हाथ धरे बैठी तमाशा देख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो जिस तरीके के हालात हैं आपने यहां पर देखा कि पूरी न्याय व्यवस्था को एकदम चरमरा दिया गया है। लेकिन अब आपको बता दें कि सरकार का गठन हुआ है और कैसे कट्टरपंथियों को उसमें जगह दी गई है, ये भी हम आपको समझा देते हैं। आपको बता दें कि कट्टरपंथी बना धार्मिक मामलों का मंत्री कौन है, आपको बता देते हैं। खालिद हुसैन की हम बात कर रहे हैं, जिन्हें धार्मिक मामलों के मंत्री के रूप में उन्हें बनाया गया है। यूनुस सरकार ने खालिद हुसैन को यह जिम्मेदारी दे दी है। खालिद हुसैन एक इस्लामी कट्टरपंथी देवबंदी मौलाना है। खालिद हिफाजते इस्लाम बांग्लादेश संगठन से जुड़े हुए हैं। हिंदू और भारत विरोधी संगठन का एक बड़ा और पुराना इतिहास रहा है जिससे खालिद जुड़े हुए हैं। बांग्लादेश को अफगानिस्तान बनाना चाहता है ये संगठन। इसकी मंशा बांग्लादेश में अफगानिस्तान जैसे हालात पैदा करने की है और संगठन बांग्लादेश में कट्टरपंथी इस्लाम की वकालत भी करता हुआ दिखाई दिया है। ऐसे में धार्मिक मामलों के मंत्री बनाए जाना यह समय बहुत बड़े सवालिया निशान बांग्लादेश की मौजूदा सरकार पर खड़े कर रहा है। चलिए इसी के साथ बढ़ते आगे। बांग्लादेश के हालात आप देख रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश के हालातों को देखते हुए किस तरीके से पाकिस्तान में हलचल मची हुई है वो हम आपको बता देते हैं, क्योंकि बलूचिस्तान में जो यलगार की आग है वो लगातार यहां पर बढ़ती हुई सीधे तौर पर दिखाई दे रही है और वहां पर बगावत की जो जंग है वो लगातार पाकिस्तान की सरकार की नाक में दम किए हुए है और इसी वजह से उनके सेना प्रमुख को कसम खानी पड़ रही है कि बांग्लादेश जैसे हालात पाकिस्तान में हम होने नहीं देंगे। आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। बांग्लादेश में अराजक स्थिति और तख्तापलट के बाद अब पाकिस्तान की रातों की नींद गायब हो गई है। पाकिस्तान को डर सताने लगा है कि बांग्लादेश जैसे हालात कहीं उसके यहां भी ना हो जाए। सोशल मीडिया पर बांग्लादेश और पाकिस्तान की तुलना से पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर भड़क चुके हैं। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान को लेकर मजाक बनाए जा रहे हैं। अंदाजा लगाया जा रहा है कि जल्द ही पाकिस्तान में बांग्लादेश जैसा विद्रोह होगा। पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने देश में अराजकता पैदा करने की कोशिश करने वालों को कड़ी चेतावनी दी है। सेना ऐसी किसी भी कोशिश को नाकाम कर देगी और देश की हिफाजत करेगी। लेकिन जनरल मुनीर आखिर इतने परेशान क्यों हैं? आखिर उन्हें भगवान की कसम क्यों खानी पड़ रही है? तो आपको बता दें कि बलूचिस्तान में जो आजादी की जंग छिड़ी है वो इतनी आसानी से बुझती हुई दिखाई नहीं दे रही है। बलूचिस्तान में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। पाकिस्तानी सरकार और सेना के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। पाकिस्तान की राजनीतिक अस्थिरता गंभीर हो चुकी है। संकट की स्थिति को देखते हुए कहा जा सकता है पाकिस्तान एक ऐसे बड़े राजनीतिक उथल पुथल की कगार पर पहुंच चुका है जिसके गंभीर परिणाम सामने आएंगे। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि बांग्लादेश के हालात के पीछे कहीं न कहीं पाकिस्तानी एजेंसियों का हाथ है। ऐसे में जब बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए? पाकिस्तानी सेना के चीफ मुनीर भले ही कितनी कस्में खा ले, लेकिन हालात देखते हुए लगता है कि कहीं पाकिस्तान के हालात बांग्लादेश से भी बदतर ना हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।